नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। एक विज्ञापन छपता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया और ये विज्ञापन था कुछ योजनाओं को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर। उन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से ये धोखा दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को क्या नौबत आई कि यूथ कांग्रेस ने पुलिस में जाकर के सीधा धोखाधड़ी की शिकायत और जालसाजी की शिकायत जो है दर्ज करवाई। और फिर अजय माकन ने केजरीवाल के लिए एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल किया और फर्जीवाल जैसे शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस की तरफ से किया गया। इसकी वजह क्या है? आम आदमी पार्टी भी उसी आक्रामकता के साथ जो है मैदान में आई और उन्होंने कहा कि इस तरीके के शब्द आप बीजेपी के लिए नहीं बोलेंगे। और आरोप ये भी लगाए कि जो 2013 चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जो एक नैरेटिव बार बार कहती थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में मिले हुए हैं, लगभग उसी मिजाज की बात कहते हैं वो कि कांग्रेस को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है। 2-3 सीटों को लेकर के उन्होंने स्पेशली आरोप लगाया। अजय माकन ने, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है और सेकंड सबसे बड़े पोस्ट पे है कांग्रेस में, अब जब वो गांधी परिवार के वो करीबी भी हैं, राहुल गांधी के नजदीकी हैं, लेकिन अजय माकन ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद कयास लगाए जाने लगे। अजय माकन ने जो कहा है वो कांग्रेस आलाकमान से बात इस पर हुई होगी और मैसेज देने की कोशिश ये हुई कि हमें सही मायने में किसी से लड़ना अगर है तो वो है आम आदमी पार्टी, वो है अरविंद केजरीवाल। और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि अगर कांग्रेस अपने 4% वोट बैंक से बढ़ करके आगे बढ़ती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। आम आदमी पार्टी ने आरोप ये भी लगाया परवेश वर्मा पर कि उनके जो सांसद आवास पर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जो झुग्गी बस्तियां पड़ती हैं, उनकी महिलाओं को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं, ये आरोप लगाए गए। परवेश वर्मा ने उस पर पलटवार किया, उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने कहा कि मैं ट्रस्ट चलाता हूँ और मेरे पिताजी ने वो ट्रस्ट शुरू किया है और महिलाओं की मदद करने की कोशिश जो है हमने किया है, क्योंकि 11 साल में महिलाओं की मदद नहीं हुई है। संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जाहिर है उनके ऊपर इसको लेकर के पलटवार कर रहे थे, लेकिन परवेश वर्मा को लेकर के इस फैक्टर की एंट्री जो हुई है दिल्ली की राजनीति में, उसके बाद माहौल पूरा गर्मा गया है। परवेश वर्मा ने कहा कि भाई मुझे बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री भी घोषित कर सकती है, आम आदमी पार्टी। लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रवेश वर्मा को इस तरीके से प्रदर्शित क्यों किया जाए, या फिर ये कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी कभी भी किसी राज्य में चेहरा घोषित नहीं करती है, तो उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? तो एक तरफ तो कांग्रेस है, दूसरी तरफ है बीजेपी। परवेश वर्मा ने सीधे तौर पर यह कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आप जानते हैं, अब अरविंद केजरीवाल बनाम परवेश वर्मा कर देना, ये कहीं ना कहीं आसान रहेगा कि अरविंद केजरीवाल अगर परवेश वर्मा को हराते हैं, और अगर ऐसा हुआ है ना, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी है, तो फिर ऐसे ही पूरी दिल्ली में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज की तारीख में परवेश वर्मा नई दिल्ली के लिए बहुत नए हैं। संदीप दीक्षित जो है कांग्रेस के नेता, शीला दीक्षित के बेटे हैं, और शीला दीक्षित की सीट नई दिल्ली रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीला दीक्षित का कैंपेन करते हुए संदीप दीक्षित एक एक हिस्से को जानते हैं, उन्होंने क्या काम किया है। और दिल्ली में जो काम हुआ है, जो एक तरीके से कह सकते हैं डेवलपमेंट हुए हैं, उसमें शीला दीक्षित का बड़ा योगदान माना जाता है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल है मैनेज करना, मैनेजमेंट करना। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि कांग्रेस बहुत सीटें भले ना ला पाए, लेकिन वोट काटने का काम कांग्रेस जरूर करेगी। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का इस तरीके से बौखलाना भी बनता है। अरविंद केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित जो है, वो स्थिति जो बनी है उसे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डरी है। संजय सिंह ने दो नाम को लेकर के हाल ही में, एक संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी का उन्होंने नाम लिया। फरहाद सूरी जो है वो मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया पटपरगंज से जो है निकल करके वो अब दूसरे सीट पर आ गए हैं, जंगपुरा। चाहे फिर वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये आरोप लगाती है कि वो भाग गए, वो पटपरगंज हार जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है वो अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, ताजदार बाबर के बेटे जो सूरी हैं, वो उनके बेटे हैं, वो पहले से ही चुनाव जीतते रहे हैं और बहुत ही अच्छी लीडर भी मानी जाती हैं। अब ऐसे में फरहाद सूरी 6-7 में लगभग जब पूरा एकीकृत एक एमसीडी था, तब पूरी दिल्ली के वो मेयर थे। यानी उस इलाके में जो निजामुद्दीन का जो इलाका है, जंगपुरा का जो इलाका है, वहां पर उनकी 2 दशक से वो राजनीति कर रहे हैं।
तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो कहीं ना कहीं कैच करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक तरफ बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई जितने भी फ्रीबीज के वादे किए जा रहे हैं गलत है, झूठे हैं, तुरंत वोट पाने के लिए किया जा रहा है। वही अरविंद केजरीवाल बड़े स्ट्रेटेजाइज होकर के पूरी राजनीति का ये गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें पिछड़ा कौन? इसमें पिछड़ी है कांग्रेस। और टूटा कौन? टूटी है कांग्रेस। किससे? आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से।